महिमा हो। आज भी सुंदर दिन हमको दिया है, तो हम सीधा हमको वचन में चले जाएगा। प्रभु को महिमा मिले। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ मत्ती सुसमाचार 24 आयत और अध्याय 44 44। Matthew chapter 24 verse 44. इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा. For this reason, you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour when you do not think he will. Amen. Amen. आज मेरा कहना टॉपिक होगा, इसलिए understanding the time and being ready. Understand the time and being ready. समय को समझना और तैयार रहना. समय को समझना और तैयार रहना, उसमें मेरा टॉपिक होगा. यहाँ मैं आज आपको ले जा रहा हूँ मत्ती 24 में 44 में. यहाँ इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा. कहाँ है? जिस हम घड़ी को, समय को सोचता भी नहीं था, उस समय में मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त आएगा. तो हम दुनिया पृथ्वी में रहने लोग तैयार रहने के लिए परमेश्वर का वचन दिया है, और आत्मा, उनका आत्मा भी हमारे साथ में ये बोलता है हर समय हर घड़ी तैयार रहो. मनुष्य का पुत्र कहीं भी आ सकता है. आप ना सोच समय में आएगा, इसलिए हर समय तैयार रहने के लिए परमेश्वर आत्मा भी हमको हमारे साथ में बोलता है. तो आज फिर हम मत्ती में भी देखिएगा, मत्ती 21:36. लूक 21:36. Luke chapter 21 verse 36. क्योंकि इसलिए जगते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो. But keep on the alert at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are about to take place and to stand before the Son of Man. Amen. तो हम जगते रहे, यहाँ जगते रहो और प्रार्थना में लगे रहो, तब हम परमेश्वर का इच्छा को हम जानेगा, और मनुष्य का पुत्र जब आएंगे हम भी उसका साथ में खड़ा हो सकेगा, हम भी उसका साथ में जा पाऊंगा. लेकिन हम जगते नहीं रहूंगा, हम दुनिया में है, वो दुनियादार हम सोचे करे, तो अनसोचा समय में, अनसोचा घड़ी में परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर आएगा, यह हमको चेतावनी दे दिया है. तो हम जगते रहना है और प्रार्थना में लगे रहने के लिए परमेश्वर वचन हमको मिला है, और आत्मा हर समय हमसे बात करता है, हमको समझाता है. जगते रहो, परमेश्वर की इच्छा मुताबिक करते रहो. दुनियादारी में अपना सुख विलास में, अपना शरीर तरह अपना इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा में बने रहो. समय घड़ी आप ना सोचिए, समय में आएगा. ये हमको पवित्र आत्मा हमको ये याद दिलाता है, हमको जगते रहने के
हर समय हमको सहायता करता है, मदद करता है और हमको याद दिलाता है। आज हम परमेश्वर ने ऐसे दुनिया से प्रेम किया तो अपना जीवन दे दिया है। यीशु ने अपना जीवन बलिदान करके दे दिया है। तो कोई भी उनसे विश्वास करेगा, उनको विश्वास करेगा, वो क्षमा पाएगा, वो अनंत जीवन पाएगा। लेकिन फिर भी इंसान भूल जाता है। परमेश्वर ने उनका स्वर्ग से भी, उनका सृष्टियों से भी उन्हें चिन्ह देता है। दुनिया में भी, पृथ्वी में भी और स्वर्ग में भी वो चिन्ह देता है। तो हर समय चलते रहने के लिए, जिया रहने के लिए, और ये सच्चाई बात होना है तो यह जनाते रहता है मनुष्य को। मैं इसलिए आपको फिर याद दिलाने के लिए मैं फिर आपको 19 साल में ले जा रहा हूं। 2019 में एक कोरोना कोविड-19 बोलता है, यह एकदम खतरनाक सब दुनिया में हुआ है। और उस दिन ऐसे हुआ कि सब सावधान हो गया, एक भी नहीं हिला, सब कुछ चुप हो गया है। एक दिन सब खामोश हो गया, सड़क पर भी गली एक भी नहीं दिखा, एक मनुष्य भी चलने नहीं दिखा। यह परमेश्वर का अद्भुत, वो जिंदा खुदा परमेश्वर का अद्भुत उनका या दुनिया पर उन्हें किया करके दिखाया है। उस समय कितने लोग मौत हो गया है, मर गया है, और कितने लोग जिंदा था। उन्होंने बाइबल खोजी, परमेश्वर के वचन को खोजी, ये सब बिछ गया है, खत्म हो गया। बोला बाइबल दो, अभी भूल गया। अभी लोग ये समय आज ये 24 में ये 7 साल हो गया है, ये 7 साल आ गया हूं। 19 से आज 26 साल में हम 2026 साल में हम आए हैं। ये 7 साल हो गया है, 7 years। फिर मैं आपसे याद दिलाना चाहता हूं, यह हमसे दूर नहीं है। यह तो शुरुआत, एक चेतावनी दिया रहो, परमेश्वर पुत्र आने वाला है। सब जो बातें अभी दुनिया में वचन पूछा कर रहे हैं, ये सब यीशु के बारे में बता रहे होने वाला है। तो अभी जो मैंने पढ़ा 24 या और लूका में और मत्ती में, ये होने वाला है। मनुष्य का पुत्र आने वाला है। इसे तैयार रहो, चलते रहो, प्रार्थना में लगे रहो। एक चेतावनी दिया है, लेकिन फिर मैं याद दिला रहा हूं आज कि यह कोरोना यह हमसे दूर नहीं है। ये तो एक हमको शुरुआत, हमको चलते रहने के लिए, एक तैयार साथ में रहने के लिए और उनका इंतजार में रहने के लिए एक चेतावनी दिया हूं। और उनका आने से पहले किस चिन्ह हमको क्या क्या चिन्ह होगा पहचानने के लिए, देखिए यीशु आने दिन हो गया है, वो नजदीक है। जानने के लिए चिन्ह भी दे दिया हूं। और परमेश्वर ने या आसमान में और पृथ्वी में ये चिन्ह होगा। मैं आने से पहले ये चिन्ह होगा, और इस चिन्हों से हमको तैयार चलते रहे और तैयार रहे, प्रार्थना में लगे रहने के लिए परमेश्वर ने बताया हूं। तो मैं आपको ले जा रहा हूं आज मत्ती 24 में, 24 का 5 में, मत्ती चैप्टर 24 वर्स 5। सबसे पहले चिन्ह इधर मिला है कि जो थे मसीह का दवा होगा, जो थी मसीह का दवा होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। For many will come in my name saying I am the Christ and will mislead many. बहुतों मैं मसीह हूं क्योंकि यीशु आने वाला है। यह खबर सब दुनिया सुना है और सबको पता है। अभी पता चल गया तो ऐसे धोखा आने वाला है, मैं मसीह हूं, वो अनेक लोग धोखा में ले जाएगा। क्योंकि आप ये सब चकती रखे यीशु आने वाला है। हम एकदम
ताजा है, चखते हैं, उस समय में धोखा भी आएगा। इसलिए यह चिन्ह, ये पहचानो, मसीह दुनिया से नहीं आएगा, महिमा के साथ स्वर्ग से आना है। इसलिए ये पहचानो, ऐसे चिन्ह होगा कि मसीह, झूठे मसीह का धवा में कोई लोग आएगा, तो ये पहचानो, ये चिन्ह। और दूसरा है, मसीह आने से का समय आगे में ऐसे होगा कि 24 में, क्योंकि 24 में, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और 12 चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो छूने हुओं को भी भरमा दे। यदि हो सके तो छूने हुओं को भी भरमा देगा। कितना अद्भुत, कितना भयानक होना है। इसे चकती रहकर प्रारंभ लगे नहीं रहेगा तो यह नहीं पहचानेगा। झूठा मसीह बनाकर आएगा और झूठा भविष्यद्वक्ता आएगा, एकदम अद्भुत चिन्ह करके लोगों को दिखाऊंगा। तो लोग सोचेगा ये तो सच्चे मसीह है, इतना अद्भुत कर रहा है, ये चिन्ह क्या है। ऐसे चमत्कार और अद्भुत काम ये क्या है, सच्चे होगा, ऐसे भरमा कर ले जाएगा। हो सकता है तो छूने लोग भी कहाँ है, तो हम मनुष्य कमजोरी हैं, छूने लोग हैं, फिर भी हम भी वो तरह देखकर बामनी में हमको भरमाने तरह ले जा सकता है। इसे चक्के रहो, प्राण में लगे रहेगा तो आप पहचानोगे, क्योंकि मसीह तो दुनिया से दिखा से नहीं आएगा, स्वर्ग से महिमा के साथ आना है। ओ भविष्यद्वक्ता अद्भुत चिन्ह काम दिखाए आएगा, लेकिन पहचानेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा, यीशु का आत्मा हमारे साथ है और हम प्रार्थना में लगे रहेगा, चकते रहेगा तो हम पहचानेगा। लेकिन चकते नहीं रहेगा, प्रार्थना में नहीं रहेगा, प्रार्थना नहीं है, तुम नहीं पहचानेगा भाई बहनों। इसलिए यह परमेश्वर का वचन है। और वो आगे में छह में तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबराना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। लड़ाई और लड़ाई, युद्ध और युद्ध आप सुनेंगे और करेंगे, लेकिन उससे आप मत डर, क्योंकि समय तो परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन हमको पहचानने के लिए यीशु आने का पहले ये सब होगा, तो ये पहचान दे रहा है। देखिए अभी कितना लड़ाई के बाद लड़ाई हो रहा है, अभी भी रूसिया और यूक्रेन लड़ाई खत्म नहीं हुआ, एटम अंदर में हो रहा है। और नाइजीरिया में, सूडान में कितना लड़ाई हुआ है, और मणिपुर में हुआ है, और जैसे हमारे आसपास पड़ोसी में भी अनेक हम सुन रहे हैं लड़ाई। ये सुनेगा, लेकिन घबरा मत, क्योंकि अंतिम समय, यह अंतिम समय नहीं है कि परमेश्वर का हाथ में है, अंतिम समय परमेश्वर हाथ में है, लेकिन हमको पहचाना ये कहाँ है। देखिए परमेश्वर वचन दिया है कि हमको पहचानो, समय निकट है, इसे तैयार रहो, चक्के रहना और प्राण में लगे रहो, घबराना मत डरो, क्योंकि समय तो परमेश्वर का हाथ में है, वो करेगा। ये सब उनका इच्छा से कर रहा है, लेकिन उनका विश्वासी जो उनसे प्रेम करता है, उन लोगों को पहचाने, उन लोगों को शांति देने के लिए यह समय पहचाने दिया है। लेकिन जो परमेश्वर को नहीं जानता, उन लोग कभी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उन लोग परमेश्वर वचन नहीं सुनता और परमेश्वर को नहीं जानता, उन लोग तो
वैसे पाप में करते करते अंतिम आ जाएगा, क्योंकि ये घड़ी का समय किसी को नहीं पता, सिर्फ परमेश्वर को पता है। लेकिन हमको चलते रहने के लिए वचन दिया है तुमको, ताकि ये सब चिन्ह हो रहा है और हम दिखी है, और सच में भी, क्योंकि जाति पर जाति और राजा पर राजा चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकल पड़ेंगे और क्या है, भूकंप और भूकंप होंगे, वोइडो होंगे, भूकंप होंगे। और ये हम सब ने ये सब दिखी है। हिमाचल में, कश्मीर में कितना कितना दुख हुआ है, उधर अकल पड़ा, और अभी कई जगह में भूकंप हुआ है, एकदम सोच ना सका। फिलीपीन में भी अकल पड़ा है, कितने दुख हमने दिखाया। और ये जगह अनेक जगह हमको नहीं दिखा, हमको नहीं पता, लेकिन अनेक ये हुआ है, हमको ये सुना है। दिखा तो हम बहुत थोड़ी दिखी है, लेकिन हम आसपास में, हमारा ये आसपास में फिलीपीन जैसे, हिमाचल प्रदेश और या उत्तराखंड जैसे, कश्मीर जैसे एकदम अद्भुत हुआ है। कैसे उधर अकल आया है और एकदम या फ्लड हुआ है, अकल हुआ है, और कैसे नुकसान पहुंचाया है, इंसान को कैसे ले गया, घर को कैसे ले गया, एकदम अद्भुत, एकदम डर भय हुआ है। तो यह सब चिन्ह यीशु को आने पहले, यह सब चिन्ह हम देख रहा है और ज्यादा दिख रहा है। और लुका 21 का 10 में भी वो भी राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्रीय अकल और विभिन्न स्थानों पर भूकंप, यह उसमें भी मिलेगा। विभिन्न स्थानों पर भूकंप और अकल पड़ेंगे, और राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र, ये सब हो रहा है हमारे आसपास में, आज भी हो रहा है, हुआ है और आज भी हो रहा है। तो ये सब चिन्ह हम देखा हूं। और 24 में भी झूठा भविष्य वक्ता वो दिखा है, या होगा, और कोई जगह में तो हुआ है और किसी जगह में तो इसे दुखाया है, मैं मसीह हूं होकर। यह बहुत साल के पहले ये हुआ है, हमने सुना है, और ये सब चिन्ह ज्यादा होगा। और आंख उसके सामने सब कुछ भस्म कर देते हुए हम दिखेगा। परमेश्वर यीशु का आने से पहले भजन संहिता 50 का 3 में, Psalms 50 verse 3 में, हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा, आप उसके आगे आगे भस्म करते जाएंगे और उसके चारों ओर बारी आंधी चलेंगे। यीशु आने का चुपचाप नहीं होगा, चिन्ह सब यह उनका आगे ये सब चिन्ह देगा। और यह आंख उसके आगे आंख भस्म करते जाएंगे बोला है, और आंख भस्म करते जाएंगे, और वे आया है, हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। आग एकदम सब घर जलते, जंगल जलते, एकदम हमने देखा है, हमने सुना है। हवाई एक सुंदर जगह, ये कभी भी किसी ने नहीं सोचा यहाँ में नुकसान कभी ऐसे भस्म होगा, आग ऐसे भस्म करेगा, उसमें हुआ है। लोग छुट्टी मानने के हवाई में जाते हैं सुंदर जगह में, लेकिन उधर आग जला और एकदम बदसूरत कर दिया है। तो परमेश्वर वचन यीशु आने के पहले ये चिन्ह सब हुआ है, यीशु चुपचाप नहीं आओगे। इसलिए मसीह भाई बहनों विश्वासी लोग जगते रहे, प्राणों में लगे रहे, ये चिन्ह सब देकर तैयार करे, ना सोए आत्मा में,
लोग जिससे नष्ट हुए और बसम ना हो जाए और खत्म ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए। इसलिए चिन्ह ये सब परमेश्वर ने उनका आगे पहले जो भी रहेगा चिन्ह सब यह जो करेगा दिखाएगा दिखाया है और हमको ये पहचान दिया है। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। और मत्ती 24:9 में भी तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। यीशु मसीह को जान के या आपको बैर रखोगे और गलसिया को बैर रखोगे। और आज किन गलसिया को जला दिया है, किन मसीह भाई बहनों को मार दिया है और जेल में डाल दिया है। नाइजीरिया में, सूडान में बहुत लोग क्रिश्चियन लोग मार गया है और आसपास में हमारा भारत देश में भी ये हम सुन रहे हैं। अनेक जगह में मसीह भाई बहनों को सीधाबाद होते या दुख होते ये दिख रहा है। और परिवार में भी आपको परिवार द्वारा धोखा दिया गया होगा, परिवार में भी होगा। लूका 21:17 में, लूका 21:17, लूक चैप्टर 21 verse 17 में भी, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। यहां परिवार में भी बैर रखोगे, आपको छुड़ा दूंगे, निकाल दूंगे, आपसे गुस्सा होगा। और ये हो रहा है परिवार में भी। तो ये सब चिन्ह परमेश्वर आने से पहले चिन्ह ये सब होगा और हो रहा है। और इसलिए अनेक प्रेम ठंडा हो जाएगा। मत्ती 24:12 में यह बहुत दुखी बात है। देखिए, परमेश्वर का प्रेम ठंडा हो जाएगा और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। परमेश्वर का प्रेम ठंडा हो जाएगा, मनुष्य में परमेश्वर का प्रेम ठंडा हो जाएगा। क्योंकि ये सब बुराई देखकर या अप्रेम हो जाएगा। लेकिन जिसने प्रेम में, परमेश्वर का प्रेम में धीराजपन रख के, माफ करके, प्रेम में, प्रार्थना में, विश्वास में लगे रहे हैं, उससे वो ही बचेगा। इसलिए आज परमेश्वर का इस वचन से मैं ऊंचाई देना चाहता हूं, ताकि ये सब हो रहा है और हम देख रहे हैं तो हम चकते रहना है, ध्यान रहना है और प्रार्थना लगे रहे, वरना खड़ा होना मुश्किल। क्योंकि मनुष्य का मन में ऐसे कठोर हो जाएगा, अप्रेम हो जाएगा। ये चेतावनी दे रहा है। और ये आप में विश्वास पर नहीं होना चाहिए। लेकिन आप में इंसान को देखिएगा तो, हमेशा वचन में बने नहीं रहेगा तो, प्रार्थना में बने नहीं रहेगा तो आपका कठोर मन हो जाएगा, हमेशा प्रेम ठंडा हो जाएगा और आपका विरोध, दूसरों का विरोध हो जाएगा। बैर रखोगे, आपसे बैर रखने लोगों को आप भी बैर रखोगे। लेकिन जिसने धीरजवान रखे, अपना बैर रखने को प्रेम करता है, अपना उससे आपको बुराई करने लोगों को अच्छा करता है, यही परमेश्वर का प्रेम। इसमें जो खड़ा होगा वही अंतिम तक जो चलेगा वही बच पाएगा। इसलिए परमेश्वर उनका वचनों से उनका प्रेम हमारा मन में भर दे, परमेश्वर का प्रेम हम में कमी ना हो। और ये सब चिन्ह दिखा तो हम क्या रहे, प्रार्थना में लगे रहे, परमेश्वर को धन्यवाद दे। हम इस चिन्ह सब हमको पहचान दिया है और हम ये देख यीशु आने वाला समय निकट है, हमको ये पहचाना दिया है और चिन्ह हो रहा है। हम ये समझ पाया, इस समय परमेश्वर का समय को हम समझ पाइए और तैयार रहने के लिए परमेश्वर हम सबको आशीष दे, उनका प्रेम हमारा मन में पवित्र आत्मा द्वारा भर दे। आमीन। Time for the last prayer.